दोस्तों सीबीआई का नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो हम सभी के माइंड में एक इमेज फॉर्म होती है, एक बहुत ही रेपुटेड इमेज, बहुत ही रेपुटेड जॉब और किसी भी पर्सन की एक अच्छी इमेज हमारे माइंड में फॉर्म होती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप सीबीआई के लिए सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर आपको इस वीडियो में सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए सारी डिटेल्स मिलेंगी, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक की। आपको कहाँ से स्टार्ट करना होता है, कहाँ पर आपको पोस्टिंग होती है, किस तरह से आपकी पूरा प्रोसेस होता है, आपको यहाँ पर फुल डिटेल्स दी जाएंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल वीडियोज़ ऑन योर डिमांड। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हमें कुणाल शर्मा जी ने जो है सजेस्ट किया था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आपके पास भी कोई इसी तरह का टॉपिक है या आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी टॉपिक्स पर वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि सीबीआई के बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है शुरुआत में। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सीबीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये एक इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जो काम स्टेट पुलिस से नहीं हो पाता है या कोई केस सॉल्व नहीं हो पाता है, थोड़ा टिपिकल होता है, क्रिटिकल होता है, मिस्टीरियस केस होता है, वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। और ये है आपके सामने सीबीआई का लोगो। और ये जो है 1941 में बनाई गई थी सबसे पहले, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। सीबीआई के पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कम से कम इतनी जानकारी सीबीआई के बारे में होना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो सीबीआई ऑफिसर वाली पोस्ट होती है ये आती है आपकी ए ग्रेड के अंदर, जिसमें आपको जो है आईपीएस के लिए अप्लाई करना होता है यूपीएससी के थ्रू। इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर के बारे में। सीबीआई सब इंस्पेक्टर जो है ये बी ग्रेड की जॉब होती है। हम बात करते हैं सबसे पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, वो होती है ग्रेजुएशन। किसी भी फील्ड में हो आपकी ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपकी सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। उसमें आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक या फिर आपका बीएससी या फिर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मिनिमम एज लिमिट होती है वो होती है 20 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक। ये है आपकी एज लिमिट जो है जनरल कैटेगरी के लिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको मिनिमम ये क्राइटेरिया लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट होती है वो होती है 20 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी में हम बात करें, जो हाइट है वो है मेंस के लिए है 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर, और वुमेंस के लिए है 150 सेंटीमीटर, मतलब कि 150 सेंटीमीटर वुमेंस के लिए। चेस्ट है वो मेंस के लिए है 76 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद, मतलब कि विद एक्सपेंशन 76 सेंटीमीटर, और वुमेंस के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल के अंदर विज़न। इसमें आपके दो विज़न आते हैं, डिस्टिंक्ट विज़न और नियर विज़न। देखिए दोस्तों, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट इसमें बता देता हूँ। अगर आपको चश्मा लगा है, चश्मे के बाद आप सही देख पाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे बिल्कुल। लेकिन ऐसा ना हो कि चश्मा लगाने के बाद भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहती हो, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, फिजिकल में पास नहीं हो पाएगा। तो जो डिस्टिंक्ट विज़न है इसके अंदर आपका 6/6 इन वन आई एंड अदर आइज़ में होगा आपका 6/9, और नियर विज़न के अंदर 6 इन वन आई एंड 0.8 इन अनदर आई। तो मैंने आपको यहाँ पर बेसिकली बता दिया है, अगर आपको चश्मा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको साफ दिखना चाहिए भले ही आपने चश्मा लगाया हो। और एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर देता है। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना होता है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वो किया जाता है एसएससी के द्वारा। एसएससी मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, और इस एग्ज़ाम को बोला जाता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, मतलब कि CGLE, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम इसको बोला जाता है। इसी एग्ज़ाम में आपको बैठना होता है सीबीआई इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। और ये एग्ज़ाम जो है 4 टियर में होता है, मतलब कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं इस एग्ज़ाम के। टियर 1 आता है जो सबके लिए कॉमन होता है, जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो सभी इस पेपर में बैठते हैं। टियर 1 के अंदर आपके 4 सेक्शन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये 4 सेक्शन आपके टियर 1 में आते हैं, और इसके अंदर हर एक सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 25। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2 मार्क्स का, मतलब कि हर सेक्शन हुआ 50 मार्क्स का,
और जो है टोटल मार्क्स हुए इसकी 200 मार्क्स और क्वेश्चन हुए 100। और जो इसके लिए टाइम लिमिट है, टीयर 1 के लिए टाइम लिमिट है 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा आपको इसके लिए दिया जाता है मिनिमम। जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट टीयर 1 क्लियर कर देते हैं, उसको उनके लिस्ट में अगर नाम आता है, वो क्वालिफाई होते हैं, तो टीयर 2 एंड 3 के लिए अप्लाई कर पाते हैं। अब बात करते हैं टीयर 2 एग्ज़ाम। टीयर 1 क्वालिफाई हो गया है आपका, टीयर 2 में चलते हैं। टीयर 2 के अंदर वैसे तो 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं, लेकिन सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ 2 ही कंपलसरी पेपर होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये दोनों ही अलग अलग सेपरेट एग्ज़ाम्स होते हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं। बात करें अगर हम पहले एग्ज़ाम की क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए, तो इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 120 मिनट्स, मतलब कि 2 घंटे आपको इसके लिए दिया जाता है टाइम। अब दूसरे पेपर की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर आपके 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 ही नंबर होते हैं, मतलब कि पहले वाला जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, इसके अंदर आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 2 नंबर की, लेकिन इंग्लिश के अंदर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 1 नंबर की। टाइम इसमें भी 120 मिनट ही आपको दिया जाता है, 2 घंटे का टाइम इसमें दिया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम टायर 3 पर। टायर 3 जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। टायर 1 और टायर 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन टायर 3 जो है ये हाथ से लिखना होता है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। इसके अंदर आपको लेटर, ऐसे एप्लीकेशन लिखने होते हैं। आप इस एग्ज़ाम को हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आधा एग्ज़ाम हिंदी में दिया और आधा इंग्लिश में दिया। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो एग्ज़ाम के अंदर जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 0। तो किसी भी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दें, कंप्लीट हिंदी में या फिर कंप्लीट इंग्लिश में। ये टायर 3 के लिए है। और ये जो टायर 3 का एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स, 100 नंबर का ये पेपर होता है। टाइम लिमिट होती है इसकी 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा भी इसके लिए आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टीयर 4 एग्ज़ाम। टीयर 4 एग्ज़ाम ये होता है आपका डाटा एंट्री स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये एग्ज़ाम सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जो अदर पोस्ट होती हैं सीजीएल एग्ज़ाम के थ्रू, उनके लिए कंपलसरी होता है। तो अगर आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे ना भी दें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका देने का बेनिफिट है, ना देने का लॉस है। वो कैसे? मान लीजिए आपने सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपके कट ऑफ में मार्क्स रह गए कम, और आपने ये 4th जो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है ये आपने नहीं दिया था, तो आप तो हो गए रेस से बाहर। लेकिन अगर आप टीयर 4 एग्ज़ाम देते हैं, डाटा एंट्री स्किल्स का आप एग्ज़ाम देते हैं, और सपोज़ कीजिए सब इंस्पेक्टर में आपका नंबर नहीं आता है, कट ऑफ के मार्क्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो अगर आपने टीयर 4 दिया होगा तो आप अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो मैं तो कहूँगा कि इसको मिस ना करें, ज़रूर दे करके आएँ, भले ही ये कंपलसरी हो या ना हो। कट ऑफ के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके एग्ज़ाम भी हो गए हैं, कट ऑफ भी हो गई है, फिजिकल भी हो गई है। मान लीजिए आपने फिजिकल भी क्लियर कर दिया, आपका फिजिकल भी पास हो चुका है। अब बात आती है लास्ट स्टेप जो है ट्रेनिंग। अब काम करवाना है तो काम भी सिखाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि एग्ज़ाम दिया और आपकी जॉब लग गई। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और ये ट्रेनिंग होती है आपकी 59 वीक्स की, मतलब कि 59 हफ्ते की ये ट्रेनिंग होती है। ये आपका टोटल होता है 1 साल 7 महीने। अब ये ट्रेनिंग कैसे कैसे होती है, किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रेनिंग के अंदर आपके 4 सेक्शन आते हैं। पहली बार जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो होगी सीबीआई अकेडमी में, इसको बोला जाता है फेज़ 1। एक बार और आपकी होगी अकेडमी के अंदर ही, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग होगी सीबीआई अकेडमी में होगी, वो होगी 7 महीने की, जो कि 28 हफ्ते की होती है। उसके बाद आपकी सेकंड ट्रेनिंग होगी, वो लोकल पुलिस के साथ होगी, ये होगी आपकी 9 हफ्ते की। अगली ट्रेनिंग आपकी थर्ड सेक्शन में आती है, वो आती है सीबीआई ब्रांच के साथ में, वो भी आपकी 9 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। फिर से जो चौथा सेक्शन आता है आपकी ट्रेनिंग का, वो आता है सीबीआई अकेडमी। अगेन जो फेज़ 2 है सीबीआई अकेडमी के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है, ये होती है आपकी टोटल 10 हफ्ते की। तो ये आपकी टोटल ट्रेनिंग होती है 1 साल 7 महीने की। देखिए यहाँ पर 1-2 महीने का वेरिएशन हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया इस बारे में हो जाना जरूरी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा स्टार्टिंग से लेकर के सीबीआई क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, एग्ज़ाम फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सेक्शंस के बारे में, मार्क्स, टाइमिंग, आपको फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे जा चुकी है। अब हम बात करते हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर लग जाने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी।
देखिए यहाँ पर मैं आपको कोई ग्रेड पे या कुछ इस तरह का कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सैलरी बताता हूँ। आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी सीबीआई सब इंस्पेक्टर की, वो होगी आपकी 61,000 से लेकर के 63,000 रुपये के बीच। इसी सैलरी के अंदर आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, जिसके अंदर आपका HRA होता है, मतलब कि होम रेंट अलाउंस, उसके अंदर आपका SIA होता है, TA होता है, DA होता है। इस तरह से आपके जो सभी अलाउंस मिल करके ये जो है सैलरी बनती है 61,000 से 63,000 के बीच में। दोस्तों वीडियो काम की लगी है, हेल्पफुल रही है आपके लिए और आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।